हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की बुक समरी लाई हूँ जिसका नाम है रिटायर इन 30s, यानी आप अपनी पसंद की एज में रिटायर भी हो सकते हैं और उसके बाद अपनी लाइफ को शुरू करके अपनी पसंद के काम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बुक कुकू एफएम बाइट्स द्वारा लिखी गई है, तो आप पूरी ऑडियो समरी सुनने के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप भी कैसे अपना अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आजकल जो सबसे ज्यादा पॉपुलर चीज हो रही है वो ये है कि आप अपना जल्दी रिटायरमेंट प्लान कर लें। ज्यादातर लोग अपना अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर लेते हैं और उसके बाद की लाइफ को एंजॉय करते हैं। क्या आपने भी अर्ली 30, अर्ली 40 या अपनी डिजायर एज में रिटायर होने के बारे में सोचा है? फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप भी अपना अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। हम आपको कोई भी जॉब या काम छोड़ने की बात नहीं कह रहे, हम जस्ट आपको ये कह रहे हैं कि आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएं, जो भी आपकी डिजायर एज हो उससे पहले सही स्ट्रैटेजी, सही माइंडसेट, सही ग्रोथ स्ट्रैटेजी के साथ अच्छे डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। फिर आपको पैसों के लिए भागना नहीं पड़ेगा, आप अपनी पसंद का काम कर सकते हैं। अर्ली रिटायरमेंट का यही मतलब होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सब कैसे पॉसिबल होगा? तो फ्रेंड्स, ये 100% पॉसिबल है। इसमें हम आपको ऐसी स्ट्रैटेजी और ऐसी चीजें बताएंगे जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आपकी रेस्ट ऑफ लाइफ आपकी बेस्ट ऑफ लाइफ बन सकती है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी बुक की समरी में मिलेगा, जहां आप जानेंगे एक्सपर्ट की एडवाइस और प्रूवन स्ट्रैटेजी, जिसको फॉलो करके आप भी अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। अपनी डिजायर एज से में आप रिटायरमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं और अपनी लाइफ को मजे से एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें प्रिंसिपल बताया गया है द फायर मूवमेंट। अब यहाँ पर फायर का मतलब किसी आग से नहीं है, फायर का मतलब होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली प्लानिंग। यानी कि आप कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी और ऐसी चीज़ों का यूज़ करिए जिसके थ्रू आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव कर सकें। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको यूज़ करके आप बहुत कम समय में अपनी अर्ली रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं। आज इसकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है और दुनिया में लाखों लोग इस टेक्निक का यूज करके बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर रहे हैं। फायर स्ट्रैटेजी का सबसे पहला काम है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और इसका सबसे पहला प्रिंसिपल आता है आपके लिए एक सेविंग्स तैयार करना। फ्रेंड्स, और इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप अपने फालतू के खर्चे को बंद करके अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा सेविंग अकाउंट में डालिए और उस पैसे को तब तक सेव करिए जब तक, और ऐसा तभी हो पाएगा जब आप अपने फालतू के खर्चों को बंद कर देंगे और सिर्फ उन्हीं ज़रूरत की चीज़ों को खरीदेंगे जहां सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको सेविंग सबसे पहले करनी है। सेकंड स्टेप आता है इन्वेस्टमेंट। अब आपने जो पैसा सेव किया है उसको सही जगह पर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न है वो आपके रिटायरमेंट पर आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, आपकी एसेट्स और वेल्थ क्रिएट करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर ध्यान दें और अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करें, यानी अलग अलग जगह पर अपने पैसे इन्वेस्ट करें। सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखें। थर्ड स्टेप आता है कि अपना लोन चुकाना। फ्रेंड्स, हो सकता है आपने बहुत डिफरेंट जगह से अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार लिया हो, तो जो सबसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसका आप सबसे ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, सबसे पहले उस उधार को आप ख़त्म कर दीजिए। जब उसको आप ख़त्म कर देंगे और जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल नॉमिनल है या बिल्कुल 0% इंटरेस्ट पर है, उसको आप थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कीजिए और उसका पैसा बचाकर आप अगली जगह इन्वेस्ट कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि एक लिमिटेड नौकरी में इतनी ज़्यादा सेविंग कैसे करें? जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोगों के पास ऐसी नौकरी नहीं होती जिसमें वो बहुत ज़्यादा सेविंग करके उसको इन्वेस्ट करें, क्योंकि आजकल के बढ़ते हुए खर्चों को देखकर अपने खर्चे चलाना ही मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में आपको अपना साइड हसल स्टार्ट करना चाहिए, या कोई साइड बिजनेस या कोई स्किल सीख के आपको फ्रीलांसर या कुछ भी ऐसा पार्ट टाइम वर्क करना चाहिए अपनी नौकरी के अलावा, ताकि आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको 4 पैसे एक्स्ट्रा आने लगेंगे और उन पैसों को आप सेविंग भी बढ़ा सकते हैं और उनको इन्वेस्टमेंट में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी है तो उसको रेंट पे देके भी आप साइड इनकम क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखेंगे तो ये रिटायरमेंट के बाद भी आपके बहुत काम आएगी। और नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको एक इमरजेंसी फंड भी तैयार करना चाहिए, जिसमें आप
अपनी आज की ज़रूरतों के हिसाब से एटलीस्ट 6 महीने सर्वाइव कर पाएँ। इतना लूज में अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि अगर सारा पैसा आप इन्वेस्ट कर देंगे और कभी कोई इमरजेंसी या कुछ अचानक से ऐसे हमें इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ी, तो हमें या तो दूसरों से लोन लेना पड़ेगा या फिर अपनी सेविंग को, इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करना पड़ेगा। तो फोर्थ स्टेप यही कहता है कि हमें एक इमरजेंसी फंड भी क्रिएट करके रखना चाहिए, जिसमें हम एटलीस्ट 6 महीने आज की प्रेजेंट डेट के हिसाब से उतना पैसा लूज रखें कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम वो पैसा निकाल लें। मान लीजिए आज आपका खर्चा 20,000 या 50,000 में चलता है, तो 6 महीने के हिसाब से अगर हम 50,000 लेते हैं तो 50,000 का 6 महीने मतलब 3 लाख रुपए आपकी साइड में होने ही चाहिए। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। ये हमेशा ध्यान रखिए कि फायर स्ट्रैटेजी कभी भी सभी लोगों के लिए एक जैसा काम नहीं करती। आपको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से भी उसमें बदलाव करने चाहिए। चाहे आपकी फायर स्ट्रैटेजी कैसे भी हो, पर उसमें डिसिप्लिन, कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी काम आप शुरू करें उसको लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से लेके चलें। नेक्स्ट हम आते हैं योर फाइनेंशियल फाउंडेशन, और इसका की पॉइंट कहता है कि सही प्लानिंग, सही बजटिंग और सही सेविंग इन्वेस्टमेंट से ही आपका अर्ली रिटायरमेंट प्लान हो सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए भी कुछ फंडामेंटल स्टेप्स होते हैं जिन्हें जानना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। इस फंडामेंटल स्टेप्स में बजटिंग, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जैसे स्टेप्स शामिल होते हैं। सबसे पहले आपको अपनी इनकम और खर्चों के बारे में पूरी जानकारी लेके, पूरा डेटा एनालिसिस करके एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिठानी चाहिए कि हमें कितना पैसा आ रहा है और कितना हम खर्च कर रहे हैं, और उसी के बेस पर आपको अपना एक बजट तैयार करना चाहिए। बजट में आपको ये देखना है कि किस चीज पर आपको पैसा खर्च करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ आप खर्च करेंगे, और जो थोड़े अन इम्पॉर्टेंट है, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको आप वहाँ पर पैसा बचाकर अपना पैसा सेव करेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले आपको एक इमरजेंसी फंड भी तैयार करना है, क्योंकि वो आपके फ्यूचर के काम आएगा और उसी से ही आपकी प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग कंटिन्यू हो पाएगी। इमरजेंसी फंड तैयार करने के बाद आपको आपके कार्ड, डेबिट कार्ड, बॉन्ड और जो भी हाई इंटरेस्ट के आपके लोन हैं वो सबसे पहले आपको चुकाना है, और इसके लिए आपको आपकी लाइफ में भी बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा खींच तान के आपको चलना पड़ेगा। आज का बचाया हुआ पैसा फ्यूचर में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। बजटिंग एंड सेविंग के इस प्रोसेस के बाद बारी आती है इन्वेस्टमेंट की, और पैसा भी आपको अपनी अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग जगह, सही पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है। अगर आपको खुद समझ नहीं आ रहा तो आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह ले लीजिए और उसके थ्रू आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। इंडेक्स फंड में भी आप बहुत अच्छा इन्वेस्ट करते हैं। इंडेक्स फंड एक तरीके का म्यूचुअल फंड होता है जो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है। तो अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके आप इन्वेस्ट करिए। जैसा मैंने पहले बताया कि सारे अंडे एक टोकरी में मत रखिए। पैसा आपका अलग अलग जगह से आना चाहिए। कहीं पे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, कहीं पे थोड़ा सेफ एंड सिक्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, पर हमारा हर हाल में मोटा मोटा उद्देश्य ये होना चाहिए कि पैसा हमारा सुरक्षित रहे और सेफ रहे। और इसी के साथ हमें जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में या जल्दी रिटायर होने के चक्कर में कभी भी किसी मनी लॉन्ड्री स्कीम में नहीं फंसना है। अपना पैसा गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करना है कि इतना पैसा डाल दो, जिंदगी भर इतना लेते रहो, ऐसी किसी स्कीम में या किसी स्कैम में मत फंसिएगा। हाँ, जहाँ से आप मेहनत करके, जहाँ पर यह आता है कि आप इस स्किल्स को सीख के और पैसा बना सकते हैं, तो ठीक है, अपने ऊपर डेवलप खर्च करने से बट डरिए, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करिए। जहाँ आपको लगता है कि अगर हम इतना आज ही स्किल सीखने में इतना पैसा इन्वेस्ट करके हम इससे बहुत सारे पैसे बना सकते हैं, तो वो इट्स ओके, वो जेन्युइन वर्क है। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट पैसा लगा दो, तो वहाँ से आप बचिएगा, क्योंकि वहाँ आपके साथ फ्रॉड होने के भी बहुत चांसेस हो सकते हैं। टाइम टू टाइम अपने बजटिंग, अपनी सेविंग्स, अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करते रहिए, और अपने जो आपका फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उसकी टाइम टू टाइम हेल्प ले लीजिए। उसके साथ बैठकर एक प्रॉपर विड्रॉल स्ट्रेटेजी भी बनाइए कि आपको कब कितना पैसा किस किस हिसाब से चाहिए और कब कब किस एज पर चाहिए। और फ्रेंड्स, हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हमेशा पेशेंस और डिसिप्लिन बना के रखिए। जो काम अगर आप आज कर रहे हैं और उसका रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है या अच्छे रिटर्न नहीं आ रहे, तो आप दूर का सोच के चलिए। आने वाले टाइम में वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देगा और बहुत अच्छे रिटर्न भी मिलेंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं, इसमें बताया गया है इन्वेस्टिंग योर वे टू रिटायरमेंट।
इसका सीधा सा मतलब है कि अपने पैसे को आप डाइवर्सिफाई करिए, अलग अलग जगह पे पैसा इन्वेस्ट करिए ताकि आपको रिटर्न अच्छा मिले और रिस्क आपका बहुत ही कम से कम हो। जितना रिस्क आपका कम रहेगा उतना ज़्यादा पैसा आपका सेफ एंड सिक्योर रहेगा। तो इसमें यही बताया गया है। में इंडेक्स फंड एंड एक्सचेंज ट्रेड फंड को भी समझाया गया है कि वो दोनों ही अपने आप में बहुत बेनिफिशियल है और उसमें पैसा लगा के भी आप बहुत अच्छे रिटर्न ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर डिटेल में बताई गई हैं। एक्सचेंज ट्रेड फंड में बेसिकली क्या होता है कि आप मल्टीपल एसेट्स पे पैसा लगाते हैं और उसके थ्रू आपको रिटर्न मिलता है। इन दोनों ही स्ट्रैटेजी, इन दोनों ही रूल्स, इन दोनों ही जगह पर पैसा इन्वेस्ट करके आप पैसिव इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन जैसे कई सारे फायदे आप यहाँ से उठा सकते हैं। और दूसरी स्ट्रैटेजी कहती है रियल एस्टेट, मतलब अगर आप रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं और रियल एस्टेट में भी पैसा लगाते हैं या मल्टीपल बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं और उसमें से कुछ पार्ट आप अपने रहने के लिए रख लेते हैं और बाकी आप रेंट पर दे देते हैं, तो आपको अलग अलग जगह से पैसा आना भी शुरू हो जाता है, आपकी साइड इनकम भी स्टार्ट हो जाती है और आपके खुद के रहने खाने का खर्चा भी निकल जाता है। तो रियल एस्टेट भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अपनी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करने के लिए। जैसे तरीकों से भी अपने अर्ली रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को कम करता है और टर्म इंश्योरेंस एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट होता है, वो इंश्योरेंस के तहत किया जाता है। एंड नेक्स्ट है साइड हसल्स या एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट करना। फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर कोई स्किल्स है या स्किल्स नहीं है, आप किसी स्किल्स को सीखे या कोई टैलेंट है, तो उसको आप वर्क, फाइबर इन पे जाके भी कुछ फ्रीलांसिंग के थ्रू भी काम कर सकते हैं, जिससे आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग आती है, आपको ऐड चलाना आता है, तो ये सारे वर्क भी बहुत सारे मल्टीपल सोर्स हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। या आपके अंदर कोई स्किल्स है या आप अपने काम से रिलेटेड ही एक्स्ट्रा किसी दूसरे के लिए पार्ट टाइम वर्क करके भी एक्स्ट्रा अर्निंग कमा सकते हैं। तो यहाँ से भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं और अपना अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। या आपको यूट्यूब पे आप काम करते हैं या कुछ ऐसा सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इन सब के थ्रू भी आप एक्स्ट्रा अर्निंग जनरेट कर सकते हैं और अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं और अर्ली रिटायरमेंट को अच्छे से प्लान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 100 बात की एक बात, इन्वेस्टमेंट कई तरीकों से आप कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं, लेकिन आपके अंदर कितना रिस्क लेने की एबिलिटी है वो आप पे डिपेंड करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आप इन्वेस्टमेंट करिए। सबसे ज़रूरी बात ये रखिए कि आपके रिटायरमेंट गोल्स क्या है और आपको किस एज में रिटायरमेंट लेना है। ये सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही फाइनेंशियल प्लानिंग को आगे प्रोसेस करेगा। तो सबसे पहले अपना गोल डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस एज में रिटायरमेंट लेना है और आपके गोल्स क्या हैं। रिटायर होकर आप खाली घर पे बैठना चाहते हैं या कुछ अपनी पसंद का काम करना चाहते हैं। इसके साथ अब हम बुक की समरी में, बुक के एंड में कुछ रियल लाइफ आपको स्टोरीज बताएंगे जिन्होंने अर्ली रिटायरमेंट लेके अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। अक्सर लोग सोचते हैं अर्ली रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि काम वाम छोड़ के घर पे बैठ जाए और मजे से आराम करें, बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता। अर्ली रिटायरमेंट का मतलब होता है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना। मतलब जितना पैसा आपको जिंदगी भर के लिए चाहिए वो आप कमा चुके हैं, अब पैसे के लिए भागना नहीं है। अब आप अपनी पसंद का कुछ ऐसा काम करेंगे जिसमें आपको मज़ा आए और आप उसको एंजॉय करें। जैसे किसी को सिंगिंग अच्छी लग सकती है, किसी को पेंटिंग अच्छी लग सकती है, किसी को ट्रेडिंग अच्छी लग सकती है। तो यहाँ मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल स्टोरीज सुनाऊंगी वफ़े की, जिन्होंने अर्ली रिटायरमेंट लेके अपनी बाकी की ज़िंदगी में अपने पैशन को फॉलो किया। मार्क ने ग्रेजुएशन करने के बाद वो न्यूयॉर्क चले गए और नौकरी करने के लिए वो न्यूयॉर्क चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने बेंजामिन फ्रैंक के अंडर में काम करना शुरू कर दिया। बेंजामिन फ्रैंक उनसे इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए कि उन्होंने कहा कि अब मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरा प्लेस जो है वो वॉरेन बफे को मैं ऑफ़र करूँगा। बट वॉरेन बफे ने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया और वो उस नौकरी छोड़ के वापस घर आ गए बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी स्ट्रैटेजी के। उनके पास कोई काम नहीं था, वो घर आके बैठे और उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप स्टार्ट करी, एक कंपनी स्टार्ट करी। उस पार्टनरशिप का नाम वर्कशे हाथवे के नाम से वो फेमस है और आज $400 बिलियन से भी ज़्यादा की प्रॉफिटेबल कंपनी वो बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, वॉरेन बफे ने नौकरी के बाद उनको ऐसा लगा कि अपने लिए कुछ काम करना चाहिए। जब उन्होंने अपने लिए काम किया तो उन्होंने कितनी ज़्यादा नेटवर्थ को क्रिएट कर दिया।
ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई ये तो मॉडर्न वर्ल्ड की है, लेकिन वॉरेन बफे से पहले भी लोग इन्वेस्टमेंट करते थे और अपने अर्ली रिटायरमेंट को प्लान किया, और उसमें सबसे एक पहला नाम आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन का। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपना अर्ली रिटायरमेंट लेके अमेरिका का फाउंडिंग फादर बनने की दिशा में अपना कदम बढ़ाए। 17 साल की उम्र में बेंजामिन ने एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करना शुरू कर दिया था, और कुछ टाइम के बाद उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया और फ्लोरिडा में उन्होंने अपनी ही प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट कर दी, और धीरे पैसा सेव करके उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, और धीरे धीरे वो अमेरिका के सबसे अमीर आदमी बन गए। और कुछ टाइम के बाद उन्होंने अपनी ही प्रिंटिंग प्रेस शॉप का भी बिजनेस बंद कर दिया और पॉलिटिक्स की दुनिया में कदम रखा, और वहाँ पर वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। जितने भी आपने सक्सेसफुल लोगों के नाम सुने, उन्होंने अपनी लाइफ में अर्ली रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ के सारे सपनों को पूरा किया, अपनी लाइफ को खुल के जिया। अगर आप सोचिए, इनमें से अगर कोई भी अपने अर्ली रिटायरमेंट को प्लान नहीं करता या अपने पैशन को फॉलो नहीं करता, तो आज हम इन सब के नाम नहीं जानते। तो फ्रेंड्स, अर्ली रिटायरमेंट करके हम अपनी लाइफ की कोई भी ड्रीम को, कोई भी सपने को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना है, अब तो हमें अपने शौक के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी मर्जी के लिए काम करना है। दुनिया भर में ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने अर्ली रिटायरमेंट लेके अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के हिसाब से जिया और सक्सेस को अचीव किया। तरह की कई सारी सक्सेस स्टोरी भरी पड़ी है, आप इंटरनेट पे जाकर उनको पढ़ सकते हैं। तो इस बुक में इतना ही। आई होप आपको अर्ली रिटायरमेंट की कुछ स्ट्रैटेजी और कुछ चीजें समझ में आएंगी। थोड़ा सा हम इसको सम अप करते हैं। सही डिसिप्लिन, कमिटमेंट, बजटिंग, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपने अर्ली रिटायरमेंट को बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं, और बाकी की ज़िंदगी को आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ओवरऑल अब चैप्टर में यही बताया गया कि किस तरीके से आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करिए, फिर उनके थ्रू थोड़ा पैसा बचाइए, और कैसे कहाँ अलग अलग जगह पे पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करिए। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आप भी अर्ली रिटायरमेंट के प्लान को फॉलो करें, और या ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट हो, या आज आप जिस सिचुएशन में हो वहाँ से पॉसिबल हो कि आप आने वाले 10 सालों में। लेकिन अगर आप ठान लेंगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सही समझदारी से पैसे को अगर आप बचा के चलेंगे, पैसों की समझ रखेंगे, तो आप अपनी लाइफ का मनचाहा ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बुक समरी में इतना ही। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कुकू FM डाउनलोड कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और मेरा रेफर कोड यूज़ करेंगे तो आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।